केस स्टडीज केस स्टडीज केस स्टडीज। सर केस स्टडीज बेस्ड क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं तो हम लोगों को क्वेश्चन तो पूरी तरह से समझ में आ जाता है, लेकिन उसमें कौन सा प्रोविजंस हमें यूज़ करना है और किस तरीके से आंसर लिखना है ताकि एग्जाम्स में हम लोग अच्छा नंबर गेन कर सकें, इसको लेकर के बहुत सारा प्रॉब्लम है सीए फाउंडेशन वाले स्टूडेंट लोगों को। सीए फाउंडेशन में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अब पूरा आ चुका है। पहले सीए इंटरमीडिएट में हाफ पार्ट होता था, उसको भी अब सीए फाउंडेशन में रख दिया है। और सिमिलर जितना सीए फाउंडेशन में आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, उतना सिमिलरली उतना ही सीएमए इंटरमीडिएट के बच्चों को भी है और उनका भी केस स्टडीज बेस्ड क्वेश्चन रहता है, लेकिन उनका जो मार्क्स है वो बहुत कम मार्क्स का इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से एग्जाम्स में आता है इन कंपैरिजन टू द सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स। सो केस स्टडीज बेस्ड आप चाहे किसी भी एक्ट से आंसर लिख रहे हो और केस स्टडीज बेस्ड आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आए हैं, तो उसको किस मैनर में आपको एग्जाम्स में उसको पेश करना है अपने एग्जामिनर के सामने ताकि आपको अच्छा स्कोर कर सको, इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करने वाला हूँ केस स्टडीज बेस्ड क्वेश्चंस के आंसर कैसे लिखे जाएंगे। सो जस्ट एज अ सैम्पल मैंने एक सेक्शन का क्वेश्चंस और केस स्टडीज लिया है जिसका आंसर मैं अभी आपके सामने एलोबरेट करने वाला हूँ। सो आप कंसंट्रेट होकर सुनिए और ऐसा मैं कोशिश करता हूँ कि बहुत सारे केस स्टडीज का एक एक करके एक्सप्लेनेशन मैं आपके सामने अपने चैनल पे लेकर के आऊँ। सो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, काम आपका बहुत आसान हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन क्या है, इसके ऊपर आप ध्यान दीजिए। मिस्टर मूर्ति वाज ट्रेवलिंग टू मनाली विथ हिज वाइफ बाय बस ऑफ हिमालय ट्रेवल्स प्राइवेट लिमिटेड। हिमालय ट्रेवल्स प्राइवेट लिमिटेड एक बस ऑपरेट करने वाली कंपनी है, उसके साथ मिस्टर मूर्ति का कॉन्ट्रैक्ट हो रखा था मनाली ट्रैवलिंग के लिए। ड्यू टू सम टेक्निकल डिफॉल्ट इन द बस में टेक्निकल डिफॉल्ट हुआ ऑन द वे, द ड्राइवर हैज स्टॉप द बस इन अ मिड वे मतलब रास्ते में कहीं पे भी टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया, बस में रास्ते पे रुक गया बस इन द कोल्ड नाइट। ये विंटर सीजन था, कोल्ड नाइट में बस ये रास्ते में स्टॉप हो गई। ड्राइवर एडवाइज्ड द पैसेंजर टू गेट द शेल्टर इन द नियरेस्ट होटल। ड्राइवर ने पैसेंजर को, पैसेंजर कौन है? मिस्टर मूर्ति। हमारे इस केस स्टडी वाले क्वेश्चन में यहाँ पर हमारा जो पैसेंजर है उसका नाम क्या है? मिस्टर मूर्ति। मिस्टर मूर्ति, और भी भाई पैसेंजर होंगे बस में, लेकिन अपने को और लोगों से क्या मतलब, अपने को तो आंसर लिखना है, ठीक है ना, आपको तो आंसर लिखना है मिस्टर मूर्ति को लेकर के। हाँ जी, तो मिस्टर मूर्ति को उसने एडवाइस किया कि आप यहाँ से एकदम जहाँ पर बस खराब हुई है, जहाँ पर स्टॉप हुई है, वहाँ से नियरेस्ट होटल चले जाइए, विच वाज एट अ डिस्टेंस ऑफ ओनली 1 किलोमीटर फ्रॉम द प्लेस जहाँ पर बस स्टॉप हो गया था, वहाँ से 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे, 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे होटल है, आप वहाँ पर जाकर के शेल्टर ले लो, ऐसा उस ड्राइवर ने एडवाइस किया। क्वेश्चन को पूरी तरह से समझोगे तो आप आंसर भी बहुत अच्छे से लिख पाओगे, बहुत आसान हो जाएगा चीज़ें आपके लिए। द वाइफ ऑफ मिस्टर मूर्ति कॉट कोल्ड। अब ये अपने वाइफ के साथ जैसे बस से बाहर निकला, उसके वाइफ को ठंड लग गई। कोल्ड नाइट, मनाली एरिया, आप समझ सकते हो कितना ठंड होता है। एंड फेल इल ड्यू टू बीइंग आस्क्ड टू गेट डाउन एंड शी हैड टू वर्क इन द कोल्ड नाइट टू रीच होटल्स। फेल इल ड्यू टू बीइंग आस्क्ड टू गेट डाउन, बस से बाहर आने के लिए उसे जो बोला गया था, इसकी वजह से वो बीमार हो गई और उसको कोल्ड नाइट में बस तक पहुंचने के, सॉरी होटल तक पहुंचने के लिए उसे वॉक करके या कोई भी मेहनत करके उसे जाना पड़ा। मिस्टर मूर्ति फाइल्ड द सूट अगेंस्ट हिमालय ट्रेवल्स प्राइवेट लिमिटेड। मिस्टर मूर्ति ने हिमालय ट्रेवल्स प्राइवेट लिमिटेड जो बस कंपनी के साथ उसकी कॉन्ट्रैक्ट थी इस ट्रैवलिंग के लिए, उसने इस बस कंपनी के ऊपर ही केस फाइल कर दिया। समझ में आ रहा है मेरी बात? बस कंपनी के ऊपर ही केस फाइल कर दिया। किस लिए केस फाइल किया? फॉर डैमेजेज फॉर द पर्सनल इनकन्वीनियंसेस। जो उसको पर्सनल इनकन्वीनियंस हुआ है, इसके लिए भाई हमें तो पर्सनली प्रॉब्लम हुआ है, हम ट्रैवलिंग स्मूथ ट्रैवलिंग करके अपने लोकेशन तक, अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाते, पहुंच तो पाए नहीं, तो हमें जो भी पर्सनल इनकन्वीनियंस हुआ है इसके लिए हमें कॉम्पनसेशन तो चाहिए। होटल का चार्ज ऊपर से हमें लग गया, ये रास्ते में थोड़े ना हमें होटल पे स्टे करना था, हमें तो अपने डेस्टिनेशन वाले होटल पे जाना था जो ऑलरेडी पहले से बुक किया हुआ था, लेकिन आपके बस में प्रॉब्लम होने की वजह से हमें होटल का चार्ज बीच में देना पड़ रहा है, ठीक है। एंड मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर हिज वाइफ। उसने बोला हिमालय ट्रेवल्स प्राइवेट लिमिटेड को कि तेरा बस खराब हो गया, इसके वजह से मेरी वाइफ का तबीयत खराब हो गया, तो इसका जो ट्रीटमेंट का मनी भी लगेगा ये भी तुझे ही देना पड़ेगा। हिमालय ट्रेवल्स को मिस्टर मूर्ति ने बोला। एक्सप्लेन वेदर मिस्टर मूर्ति वुड गेट कॉम्पनसेशन फॉर विच
ही फाइल्ड द शूट, जिसके लिए उसने केस फाइल किया है, क्या इसके लिए मिस्टर मूर्ति को कॉम्पनसेशन मिलेगा? यही क्वेश्चन है आपका बच्चों, यही क्वेश्चन है। देखिए, जब आप एग्जाम्स हॉल में होते हैं और आपको आंसर लिखना होता है तो सबसे पहला चीज आप प्रोविजन लिखेंगे, एक्ट का प्रोविजन। अब इस समय बच्चों के दिमाग में यह आता है कि सर सेक्शन नंबर तो हमें याद नहीं आता ऑन इंस्टेंट। मत लिखो सेक्शन नंबर, कोई जरूरत नहीं है। एज पर प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, फिर ऐसे शुरुआत करके आप लिखना स्टार्ट कर दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। लेकिन आप प्रोविजन में जो एक्सप्लेन करने वाले हैं वह सही होना चाहिए मैटर, प्रोविजन आप सही लिखने वाले हो। तो सबसे पहले हमने तो यहाँ पर सेक्शन भी लिख के रखा है, सबसे पहले हम लोग इस प्रोविजन को देखेंगे और प्रोविजन को सबसे पहले हेडिंग दे करके आप लिखोगे, ठीक है। देखिए क्या होगा, सेक्शन 73 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 प्रोवाइड्स दैट। सेक्शन 73 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का हमें क्या बोलता है? व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन ब्रोकन, जब कोई कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया जाता है। कॉन्ट्रैक्ट ब्रोकन मतलब ब्रीच किया जाना, आप नॉर्मल लैंग्वेज में ब्रोकन लिख दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है भैया। व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन ब्रोकन, द पार्टी हु सफर्स फ्रॉम सच ब्रीच, पार्टी जो सफर करता है उस ब्रीच से, एग्रीव्ड पार्टी, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एग्रीव्ड पार्टी। द एग्रीव्ड पार्टी इज इंटाइटल्ड टू रिसीव फ्रॉम द पार्टी हु हैज ब्रोकन द कॉन्ट्रैक्ट। जिस पार्टी ने सफर किया इस ब्रीच की वजह से, सफर किया है मतलब तकलीफ झेला है, एग्रीव्ड पार्टी बन गया है, उस पार्टी को कॉम्पनसेशन पाने के लिए वह इंटाइटल्ड हो जाता है उस पार्टी से जिसने उस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया है, जिसने उस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया है। कॉम्पनसेशन क्या पाने के लिए वह इंटाइटल्ड हो जाता है? इंटाइटल्ड टू रिसीव कॉम्पनसेशन फॉर एनी लॉस और डैमेजेस कॉज्ड टू हिम देयरबाय ड्यू टू द ब्रीच ऑफ दैट कॉन्ट्रैक्ट which naturally arose in the usual course of things from such breach। जो उस ब्रीच के वजह से नेचुरली ब्रीच के वजह से नेचुरली अराइज होने वाले लॉसेस, जैसे उस ब्रीच के वजह से इस कॉन्ट्रैक्ट में नेचुरली अराइज होने वाले लॉसेस क्या थे? नेचुरली अराइज होने वाले लॉसेस थे उसको होटल के लिए अलग से चार्जेस पे करना पड़ा, जो उसको पर्सनल इनकन्वीनियंस हुआ, वहाँ से उसे बस के पास से कोई अदर व्हीकल लेकर के उसको अपने गुड्स को लेकर के जाने के लिए जो खर्चे लगे, ये पर्सनल इनकन्वीनियंस हुए। तो इसके लिए यूजुअल कोर्स ऑफ थिंग्स फ्रॉम सच ब्रीच और विच द पार्टीज न्यू, पार्टीज मतलब बोथ द पार्टीज अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, पार्टीज न्यू व्हेन दे मेड द कॉन्ट्रैक्ट, दोनों पार्टी जानते थे कॉन्ट्रैक्ट करने के समय, टू बी लाइकली टू रिजल्ट फ्रॉम द ब्रीच ऑफ इट, कि अगर इस कॉन्ट्रैक्ट में कुछ ब्रीच हुआ इन फ्यूचर तो दोनों पार्टीज को पता था कि क्या क्या कॉम्पनसेशन बन सकता है, ब्रीच अगर कोई भी पार्टी करेगा तो क्या कॉम्पनसेशन हो सकता है। बट सच कॉम्पनसेशन इज नॉट टू बी गिवन, लेकिन कॉम्पनसेशन आपके किसी इनडायरेक्ट लॉस या डैमेजेज के लिए नहीं दिया जाएगा। बट सच कॉम्पनसेशन इज नॉट टू बी गिवन फॉर एनी रिमोट और इनडायरेक्ट लॉस, मतलब आपका कोई दूर का लॉस हो गया, कोई ऐसा आपका इनडायरेक्ट लॉस हो गया कॉन्ट्रैक्ट के ब्रीच से, इसके लिए कॉम्पनसेशन नहीं देगा वह पार्टी जिसने उस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया है। कॉम्पनसेशन आपको देगा, लेकिन किस चीज के लिए दिया? जो यूजुअल कोर्स ऑफ थिंग्स है, जो ब्रीच के वजह से, कॉन्ट्रैक्ट के ब्रीच के वजह से अराइज हो रहा है, या कॉन्ट्रैक्ट मेकिंग के टाइम पे दोनों पार्टीज को पता था कि अगर कॉन्ट्रैक्ट में ब्रीच होगा तो जो पार्टी ब्रीच करेगा उससे एग्रीव्ड पार्टी को क्या कॉम्पनसेशन रिसीव हो सकता है। इस तरह की बातें इन दोनों के बीच पहले से दोनों को पता थी, उस तरह के कॉम्पनसेशन दिए जाएंगे। बट सच कॉम्पनसेशन इज नॉट टू बी गिवन फॉर एनी रिमोट और इनडायरेक्ट लॉस और डैमेजेस सस्टेन्ड बाय रीजन ऑफ द ब्रीच। ब्रीच के वजह से आपके कोई इनडायरेक्ट लॉसेस होगा तो इसको आपको नहीं पे किया जाएगा। इस केस का फैक्ट क्या है? इस केस का जो फैक्ट है ये तो रहा आपका प्रोविजन। इस केस में फैक्ट क्या है? इस केस में फैक्ट है भाई, इस केस में फैक्ट है यहाँ पे जो फैक्ट है, इन द गिवन केस मिस्टर मूर्ति फाइल्ड अ सूट अगेंस्ट हिमालय ट्रेवल्स प्राइवेट लिमिटेड फॉर डैमेजेज फॉर द
पर्सनल इनकन्वीनियंस के लिए भी उसने डैमेज मांगा, होटल चार्जेज जो उसको एक्स्ट्रा लग गया उसके लिए भी उसने डैमेजेस मांगा, और एज वेल एज मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर हिज वाइफ, उसके वाइफ को जो कोल्ड लग गया उसके वजह से भी मेडिकल ट्रीटमेंट का भी खर्च उसने मांगना स्टार्ट कर दिया। कंक्लूजन क्या था? कंक्लूजन इसका फाइनल आंसर क्या होगा? क्या कॉम्पनसेशन देगा हिमालय ट्रेवल्स प्राइवेट लिमिटेड उसको? जी हाँ, कॉम्पनसेशन हिमालय ट्रेवल्स प्राइवेट लिमिटेड उसको देगा, लेकिन जो डायरेक्ट लॉसेस सस्टेंड हुआ है उसी के लिए देगा, इनडायरेक्ट लॉसेस के लिए कॉम्पनसेशन नहीं देगा। सो ऑन द बेसिस ऑफ द अबव प्रोविजन एंड फैक्ट ऑफ द केस, it can be said that Mr. Murthy can claim damages for the personal inconvenience, जो भी उसको पर्सनल इनकन्वीनियंस हुआ है, असुविधा हुआ है, पर्सनली उसको असुविधा का सामना करना पड़ा है, और होटल चार्जेज उसको जो लग गए हैं, होटल चार्जेस लगे हैं, उन सब के लिए उसको जरूर से कॉम्पनसेशन हिमालय ट्रेवल्स प्राइवेट लिमिटेड देगा, बट नॉट फॉर द मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ हिज वाइफ, बट नॉट फॉर द मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ हिज वाइफ, बिकॉज इट इज अ इनडायरेक्ट लॉस। ये इनडायरेक्ट लॉस है, उसको कोल्ड लग गया, अब उसके लिए भी वो कॉम्पनसेशन मांगना स्टार्ट कर दिया, कंपनी इसको नहीं पे करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको केस स्टडीज बेस्ड क्वेश्चन लिखने का कोशिश करना है, और जितना हो सके, बहुत बड़ी बात नहीं है, आप जब केस स्टडीज बेस्ड 5, 7, 10 क्वेश्चंस पढ़ते हो तो उसमें से 4-5 को कम से कम लिखने का कोशिश करो। अगर 10 क्वेश्चन पढ़ते हो तो जितना भी क्वेश्चंस पढ़ते हो उसका 50% लिख करके प्रैक्टिस करने का कोशिश करो। जब आप लिख लेते हो तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल एक अलग लेवल पे बूस्टअप होकर चला जाता है। सो ट्राई फॉर दिस। और इस तरह के केस स्टडीज़ के लिए अगर आपको और चाहिए तो भाई कमेंट में बोल दो कि सर और चाहिए, आप और बना के ऐसे केस स्टडीज़ के क्वेश्चंस का वीडियोस भेजते रहिए। हम लोग इसको देख के एग्जाम्स में लिखने लायक बन जाएंगे। तो मैं सारे सेक्शंस के ऊपर कोशिश करूंगा, केस स्टडीज बेस्ड क्वेश्चन जितने पॉसिबल है सारे मैं आपको करके एक करके अपने चैनल पे अपलोड कर दूं। ठीक है, तो आप मेरे को मोटिवेट करो कमेंट करके, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई। थैंक यू, बाय बाय।